अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब, जैसा कि आपके साथ मैंने लास्ट ब्लॉग में शेयर किया था कि हम लोग शेयर्स वैल्यू गए हुए थे, जहाँ से मैंने आयज़ा की विंटर्स की कुछ शॉपिंग की थी। तो आज के व्लॉग में मैं तमाम शॉपिंग आपके साथ शेयर करूँगी, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो चले जी, सबसे पहला ड्रेस जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, ये बहुत ही प्यारा ड्रेस है। ये वेलवेट में बना हुआ है और इसके ऊपर ना बहुत ही प्यारा सा शेड आ रहा है। ये टू टोन में है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा जो है ना खूबसूरत ये ड्रेस बना हुआ है। इसको तो मुझे हाथ लगाते हुए ही इतना मज़ा आ रहा था। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। आपको पता है कि वेलवेट एक बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है और वेलवेट के अंदर जो है वो स्ट्रेच नहीं होती है, लेकिन इसके अंदर जो है वो बहुत ही प्यारा सा टेक्सचर था लाइंस का। इसके अलावा इसके राउंड नेक थी, सिंपल से स्लीव्स थे और जो सबसे ख़ास बात थी इस ड्रेस की वो ये कि ये बटन्स थे दोनों साइड्स पे। तो बहुत ही प्यारे ये बटन्स लग रहे थे, दोनों साइड्स पे थे 4 बटन्स। तो आप इसको जो है वो ओपन करके भी पहन सकते हैं और आप इसको क्लोज़ करके भी पहन सकते हैं। दोनों तरह से पहनी हुई शर्ट बहुत ही अच्छी लगती है। और इस शर्ट की खास बात यह है कि ये सिर्फ शर्ट नहीं है, बल्कि ये पूरा एक कॉर्ड सेट था। इसके साथ एक ट्राउज़र भी है जो कि मैं भी आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही प्यारा सा ट्राउज़र है, जिस फैब्रिक की शर्ट है उसी फैब्रिक का ये ट्राउज़र भी है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत स्टाइल में ये ट्राउज़र बना हुआ था और इसकी ख़ास बात ये थी कि ये लूज़ फिटिंग में था और इसकी जो वेस्ट पे इलास्टिक थी वो एडजस्टेबल थी, यानी आपको इसको अपने बॉडी के हिसाब से जितना भी एडजस्ट करना है आप उसको कर सकते हैं। और इसकी दोनों साइड्स पे फ्रंट पे पॉकेट्स थी और पॉकेट्स का साइज़ भी आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। बहुत बड़े साइज़ की पॉकेट्स थी, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लग रही थी। इसके अलावा इसका जो पाइंचा है वो भी ऑलमोस्ट 10 इंचज़ का है, बिल्कुल लूज़ फिटिंग में है। लेंथ में जो है वो आयज़ा को ये थोड़ा सा लॉन्ग है, जो कि मैं इसको बाद में एडजस्ट कर दूँगी। ओवरऑल इस ड्रेस की कुछ लुक इस तरह से आ रही है। ज़ाहिर है ये वेलवेट है तो बहुत ही प्यारा सा इसमें शेड आ रहा था, टू टोन में ये ड्रेस है। और इस ड्रेस के अंदर जो है वो एक और कलर भी अवेलेबल था जो कि था डार्क ब्लू, लेकिन हमें ये वाला कलर जो है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आयज़ा ने जब इसको ट्राई भी किया था तो आयज़ा को भी ये कलर पहना हुआ बहुत ज़्यादा सूट कर रहा था। और जहाँ तक इस ड्रेस की प्राइस की बात है तो इसकी प्राइस है जनाब 3699 रुपीज़। और ये इस ड्रेस की ओवरऑल लुक है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ड्रेस कैसा लगा है। और आगे मैं इसकी पिक्चर भी अटैच कर देती हूँ ताकि अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप वहाँ से ईजिली ले सकते हैं। तो जनाब, यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आयज़ा की सेकंड शॉपिंग, यानी जो सेकंड आर्टिकल हमने आयज़ा के लिए लिया था वो बहुत ही प्यारा सा जो है ना ये वेलवेट का स्वेटर है। वुलन स्वेटर है लेकिन इसकी जो वूल है वो थोड़ी वेलवेटी सी है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही सॉफ्ट है। ये मैंने आपको अपनी वीडियो में भी दिखाया था। इसके अंदर 2 कलर्स थे, एक ये थोड़ा ब्राउनिश शेड में था जो कि हमने लिया है और एक थोड़ा मैरूनिश शेड में था। ये बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा, इसको तो हाथ लगाने का ही मज़ा आ जाता है। इसके अलावा इसका जो ये नीचे बॉर्डर है और जो स्लीव्स के आगे बॉर्डर है उस पर सेम जो है लाइंस की तरह बॉर्डर बना हुआ था। बाकी बिल्कुल सिंपल स्वेटर था ये। इसकी नेक लाइन कुछ इस तरीके से बनी हुई है, ना हाई नेक है ना राउंड नेक है। राउंड नेक के साथ थोड़ा सा जैसे उठा हुआ गला होता है ना, ये पहना हुआ बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लगता है। और देखिए कितना सॉफ्ट है, मुझे तो बार बार इसको हाथ लगा के ही मज़ा आ रहा था। तो ये इस स्वेटर की जो है ना ओवरऑल लुक है। यहाँ पे कलर जो है वो ये भी ज़ाहिर है वेलवेट में है तो टू टोन में है, तो कभी लाइट कलर शो करता है कभी डार्क कलर शो करता है, तो बहुत ज़्यादा प्यारा है। और जहाँ तक इसकी प्राइस की बात है तो इसकी प्राइस है 2399 रुपीज़। तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट ये स्वेटर था जो कि हमने लिया था और ये बार बार मैं इसको हाथ लगा रही हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। अच्छा, और सॉफ्टनेस के साथ साथ इस स्वेटर में स्ट्रेच भी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया है। तो मतलब ये किसी भी साइज़ को इजीली फिट हो सकता है। इसके अलावा जो थर्ड आर्टिकल हमने लिया था ये भी बहुत ही प्यारी सी स्वेटशर्ट है। इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच है और ये कलर तो बहुत ही प्यारा था, बिल्कुल लाइट सा पर्पल, लाइट सा लाइलेक कलर है। और इसके ऊपर ना हल्का हल्का टेक्सचर है, इसकी जो फैब्रिक है बहुत ही प्यारा लग रहा है। आई होप आपको वीडियो में नज़र आ रहा हो। और इसका भी राउंड नेक है, सिंपल स्लीव्स हैं और इसका जो शर्ट का फ्रंट है उस पर इस तरीके से जो है ना हल्का सा पैच दिया हुआ है, जैसे हम लोग अपने फ्रॉक्स वगैरह पे कलियाँ डालते हैं ना, तो बिल्कुल इसी तरीके से इस शर्ट के ऊपर भी वही डिज़ाइन दिया हुआ है। बैक बिल्कुल सिंपल है और पूरी शर्ट जो है उसके ऊपर टेक्सचर है और बहुत ही प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है जिसके साथ लिखा हुआ है परफेक्टली इम्परफेक्ट। तो ये सारा एम्ब्रॉयडरी हुआ हुआ है, बहुत ही प्यारी सी ये शर्ट है। और जहाँ तक इसकी प्राइस की बात है तो इस शर्ट की जो प्राइस है वो है 2599 रुपीज़। और ये भी हमने लार्ज साइज़ में ली थी, सॉरी मीडियम साइज़ में ली थी। इनके साइज़ जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो आपको ट्राई करके जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाता है कि आपको कौन सा साइज़ फिट आएगा। और यहाँ पे इसकी मैंने एक पिक्चर भी लगा दी है ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए स्क्रीनशॉट लेना। और यहाँ पे जो फोर्थ आर्टिकल हमने लिया था ये भी बहुत ही प्यारा था, ये तो मेरा मोस्ट फेवरेट है। ये भी एक स्वेटर है और इसका कलर तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, ना ये ऑफ वाइट है ना ये वाइट है। जो खसखास का रंग होता है ना बिल्कुल वैसा ही कलर है।
बहुत ही प्यारी इसकी कलर टोन है और इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो भी आप चेक कर सकते हैं। एक तो ये सॉफ्ट बहुत ज़्यादा है, दूसरा वुलन है और इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हुई हुई है। राउंड इसका नेक है और ये साइज़ जो था ये हमने लार्ज लिया था और इसके जो बॉर्डर्स बने हुए हैं, सारी जो स्ट्राइप्स बनी हुई हैं, सबके ऊपर जो है ना वो डिफरेंट डिज़ाइंस बने हुए हैं, यानी 5 डिफरेंट डिज़ाइंस के ये जो है ना पैटर्न इसके ऊपर बने हुए हैं, फ्रंट पे भी और बैक पे भी। स्लीव्स इसके बिल्कुल सिंपल हैं, सिर्फ स्लीव्स के जो आगे वाली साइड है रिस्ट वाली उसके ऊपर बॉर्डर है बहुत ही खूबसूरत सा, और जो फ्रंट और बैक है वो बिल्कुल सेम है। तो ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, बहुत ही प्यारा ये स्वेटर है और देखिए फ्रंट और बैक दोनों बिल्कुल सेम है। अच्छा, इसके जो स्लीव्स है ना, इसके शोल्डर वाली साइड पे आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी सी ना चुनटे दी हुई हैं, तो ये पहना हुआ बहुत ही स्मार्ट लगता है। आयजा ने जब ये ट्राई किया था तो ये पहना हुआ बहुत ही प्यारा लग रहा था। इससे थोड़ा सा पफी स्लीव आ जाता है ना तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और जहाँ तक इस स्वेटर की प्राइस की बात है तो इसकी प्राइस 2899 रुपीज़ है। और अब यहाँ पे मैं आपके साथ सबसे लास्ट आर्टिकल शेयर कर रही हूँ जो हमने आयजा के लिए लिया था। ये भी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी सी हमें स्वेटशर्ट मिली थी और इसका कलर ऑफ वाइट है, बहुत ही प्यारा लग रहा था और इसका फैब्रिक भी बिल्कुल प्लेन नहीं है, इसके ऊपर भी हल्की हल्की लाइंस हैं, यानी ये टेक्सचर फैब्रिक है। और इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा जो है ना प्रिंट बना हुआ था सिल्वर कलर में और ब्लैक कलर में, और इसकी जो पेस्टिंग थी बहुत ही प्यारी हुई थी, बहुत फाइन हुई हुई थी। राउंड इसका नेक है और इसके जो स्लीव्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, हल्की सी इसके ऊपर जो है ना इलास्टिक डली हुई है जिससे पहनी हुई बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लुक आती है। और इस स्वेटशर्ट की प्राइस सुन के तो आप हैरान ही रह जाएंगे, इसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 1099 रुपीज़ है, जो कि बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है। इस तरह की स्वेटशर्ट जो है ना बच्चे को पहनी हुई स्मार्ट भी लगती हैं, बच्चे कंफर्टेबल भी होते हैं और इनकी जो क्वालिटी है ना वो A1 होती है। आप इनको मशीन वॉश करें ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। अच्छा, आयज़ा की शॉपिंग के साथ साथ कुछ शॉपिंग मेरे हस्बैंड ने भी की थी, उन्होंने भी कुछ टी शर्ट्स ली थी जो फुल स्लीव थी और विंटर की थी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये एक बहुत ही प्यारी सी ग्रे कलर में मेरे हस्बैंड ने शर्ट ली थी और इसके भी ज़ाहिर है फुल स्लीव्स है क्योंकि ये विंटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ली थी, और इसका जो है राउंड नेक है, साइज़ इसका लार्ज था और इसके ऊपर जो है ना टॉमी हिलफिगर लिखा हुआ था जो कि एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, और इसके अलावा जो रेड और ब्लू स्ट्रिप आपको नज़र आ रही है ये इसके ऊपर जो है ना पेस्टिंग हुई हुई थी। और इस शर्ट की प्राइस तो बहुत ही ज़्यादा मुनासिब है, ये भी सिर्फ और सिर्फ 1099 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। और इसके अंदर भी डिफरेंट साइजेस अवेलेबल हैं, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, हर तरह का साइज़ आपको मिल जाता है। बैग बिल्कुल सिंपल है और इसकी क्वालिटी और इसकी स्टिचिंग भी A1 है। आप मतलब इनको यूज़ करें, इनको मशीन वॉश करें, जिस तरह मर्जी इनको यूज़ करें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। ये इस शर्ट की ओवरऑल लुक है। अच्छा, एक और शर्ट मेरे हस्बैंड ने बहुत ही प्यारी ली थी ब्लैक कलर में, यहाँ पे ये कलर थोड़ा सा लाइट आ रहा है लेकिन ये प्योर ब्लैक कलर में है जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी। देखिए कितनी प्यारी इसकी नेकलाइन बनी हुई है, बिल्कुल हल्का सा इसका बैन है, फ्रंट पे पट्टी है, बटन्स हैं, कोई एम्ब्रॉयडरी कुछ भी नहीं हुई हुई, सिंपल से इसके स्लीव्स हैं, सिंपल सी फ्रंट बैक शर्ट है, सिर्फ इसके चौक बने हुए हैं 1.5 इंचज़ के जो कि बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगते हैं। और इसका जो फैब्रिक और क्वालिटी और स्टिचिंग सब A1 है। क्वालिटी की तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर लेना, बहुत ही ज़बरदस्त होती है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। और इस शर्ट की प्राइस सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज़ है। और यहाँ पे थर्ड शर्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसका भी कलर यहाँ पे थोड़ा सा लाइट आ रहा है, वरना ये थोड़ा सा डार्क माउस कलर है। बहुत ही प्यारा सा कलर था, बहुत ही प्यारा इसका मटेरियल है, बहुत ही अच्छा स्टफ़ है। स्टिचिंग तो A1 हुई होती है, स्टिचिंग की आपको बिल्कुल गारंटी है, फैब्रिक की बिल्कुल गारंटी है, कहीं से भी ख़राब नहीं होगी। इसके ऊपर जो पेस्टिंग हुई हुई है वो भी बिल्कुल सही रहती है, बस आपने इसको प्रेस करते हुए ध्यान रखना होता है, वरना इसकी पेस्टिंग बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। और राउंड इसका नेक है और इसकी प्राइस भी 1099 रुपीज़ है, जो कि बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है। अच्छा, चेज़ वैल्यू गए हो और आप एक्सेसरीज़ की और ज्वेलरी की शॉपिंग ना करें, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पे आयज़ा ने भी कुछ शॉपिंग की थी, मैंने भी कुछ शॉपिंग की थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे आयज़ा ने ये अपने लिए हेडबैंड्स लिए थे। ये बच्चे जो है वो हेडबैंड के तौर पे भी यूज़ करते हैं और जो लेडीज़ हैं वो अपने फेशियल्स वगैरह के लिए भी इन बैंड्स को यूज़ कर सकती हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे इनमें डिज़ाइंस थे, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और इनकी प्राइस तो बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल है। ओनली 65 रुपीज़ ईच जो है ये आपको हेडबैंड मिल जाएगा। इसके अलावा आयज़ा ने यहाँ पे 2 स्क्रंचीज़ ली थी, ये भी बहुत ही प्यारी बनी हुई थी, बहुत ही अच्छा इनका स्टफ़ था। इनका जो प्रिंट था वो चेक में था, एक येलो के साथ था, एक ब्राउन के साथ था, और इन स्क्रंचीज़ की जो प्राइस थी बहुत ही ज़्यादा मुनासिब थी, 99 रुपीज़ ईच में आपको ये स्क्रंची मिल जाती है। इसके अलावा आयज़ा ने एक ये रबर बैंड्स का जो है पोनी बैंड्स का एक बॉक्स लिया था, ये भी बहुत अच्छा था। डिफरेंट कलर्स के इसके अंदर पोनी बैंड्स थे और इनका स्ट्रेच आप चेक कर सकते हैं कितना ज़बरदस्त है, वरना आमतौर पर पोनीज़ के अंदर स्ट्रेच नहीं होता तो आपकी जो पोनी टेल है वो अच्छी सी नहीं बनती है। और इस बॉक्स की प्राइस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज़ थी और इसके अंदर 25 प्लस जो है वो पोनी बैंड्स थे। इसके अलावा एक मैंने ये ट्रांसपेरेंट कैचर लिया था, इसकी भी बहुत अच्छी ग्रिप थी और इसकी प्राइस 150 रुपीज़ थी। इसके अलावा ये रिस्ट बैंड्स हैं जो कि लेदर में बने हुए हैं, ये भी हैंडमेड हैं और बहुत ही प्यारे हैं। इसके अंदर जो है ये 3 जो है वो रिस्ट बैंड्स थे
और एक टाइम था जब मैं टीनेजर थी और कॉलेज भी जाती थी, तो तब मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। मेरे पास बड़ी कलेक्शन होती थी और मैं इनको बहुत ज़्यादा पहनती थी। तो काफ़ी टाइम के बाद मुझे चेज़ वैल्यू पे ये ज्वेलरी जो है रिस्ट बैंड नज़र आए, तो मैंने सोचा कि मैं ले लेती हूँ अपने लिए। और वैसे भी आयज़ा भी माशाल्लाह बड़ी हो रही है, उसको भी ज्वेलरी पहनना बहुत अच्छा लगता है, तो हम दोनों इसको यूज़ कर लेंगे। और इस पूरे सेट की जो प्राइस है वो थी 299 रुपीज़ और इसके अंदर 3 रिस्ट बैंड्स थे, तीनों ही हैंडमेड थे और तीनों ही डिफरेंट थे, तीनों बहुत प्यारे थे। तो ये मैंने यहाँ से लिए थे चेज़ वैल्यू से। इसके अलावा मैंने ये एक चेन ली थी, ये भी बहुत प्यारी थी। अच्छा, ये ओपन लगी हुई थी, किसी भी प्लास्टिक रैपर में नहीं थी कि ये ख़राब हो जाए, ब्लैक हो जाए या इसका कलर ख़राब हो जाए। तो ये बिल्कुल ओपन लगी हुई थी और इनकी शाइन आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है। एक बिल्कुल सिंपल थी और एक ये वाला डिज़ाइन मैंने लिया था और इनकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज़ थी ईच, यानी आपको एक चेन जो है वो 199 रुपीज़ में मिल जाएगी। और कुछ मैंने जो है वो अपने लिए और आयज़ा के लिए नेल कलर्स भी लिए थे जो कि पील ऑफ थे। पील ऑफ नेल कलर्स की वैरायटी हर जगह पे आपको नहीं मिलती है। चेज़ वैल्यू में इसकी काफ़ी ज़्यादा कलर्स की वैरायटी पड़ी हुई है, लेकिन यही बात है कि कभी कभार आपको अच्छे कलर्स मिल जाते हैं, कभी कभार नहीं मिलते हैं। तो ये एक कलर जो मैंने अभी लगाया हुआ भी है, यही कलर है जो मैंने सबसे पहले आपको दिखाया है। बहुत ही प्यारा लाइट सा पिंक कलर था। इसके अलावा एक ब्लैक कलर लिया था, एक ये बहुत ही ज़बरदस्त सा ग्रे कलर था, ये भी लगा हुआ बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये गॉर्जियस ब्यूटी के कलर्स थे और सब जो है ये पील ऑफ थे। पील ऑफ नेल कलर्स का ये फ़ायदा होता है कि जब आपको इनको रिमूव करना है तो आपको इसके लिए किसी भी नेल पॉलिश रिमूवर की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसको हल्का सा ऊपर से पील करेंगे तो बहुत आराम से जो है वो आपकी सारी की सारी जो है नेल पॉलिश वो आराम से उतर जाती है। तो इसलिए मुझे नेल कलर जो है वो पील ऑफ अच्छे लगते हैं। कभी कभार मैं दूसरे भी ले लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो है आजकल मेरी प्रेफरेंस जो है वो पील ऑफ नेल कलर्स की तरफ है। इसके अलावा एक मैंने डार्क ग्रीन कलर लिया था, एक ये पर्पल सा शेड लिया था और इनकी जो प्राइस है वो 165, 175 और 185 रुपीज़ तक है। 200 से बिलो जो है वो इनकी प्राइसेस है। डिफरेंट कंपनीज़ की है। ये चेज़ वैल्यू का अपना लोगो है इसके ऊपर और ये भी पील ऑफ नेल पॉलिश थी। बहुत ही प्यारा सा इसका जो है ना मैरूनिश टच आ रहा था, ऑरेंजिश मैरून सा कलर था और एक ये पिंक टोन की तरफ था। देखने में ये दोनों कलर सेम लग रहे हैं, लेकिन ये दोनों कलर्स डिफरेंट थे। यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि एक थोड़ा पिंक शेड की तरफ आ रहा है और एक थोड़ा मैरून कलर की तरफ आ रहा है। तो दोनों ही जो है लगे हुए बहुत प्यारे लगते हैं और ये तमाम कलर्स जो हैं मैंने बहुत ज़्यादा शौक से पसंद से लिए हैं और ट्राई करने के बाद लिए हैं। यहाँ से अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है तो आपको जाके वहाँ पे समझ नहीं आती है। और ये एक ओवरऑल लुक है जो कि मैंने शॉपिंग की थी अपनी ज्वेलरी की और एक्सेसरीज़ की। इन तमाम चीज़ों के अलावा हमने कुछ और शॉपिंग भी की थी जो कि थी आयज़ा की स्टोरी बुक्स की। आयज़ा को स्टोरी रीडिंग करना बहुत अच्छा लगता है और एक बहुत अच्छा इंटरेस्ट है जो कि तमाम बच्चों में होना चाहिए। आयज़ा को जो भी डिफरेंट स्टोरी बुक्स नज़र आती हैं, आयज़ा की कोशिश होती है कि वो उनको बाय कर ले और आयज़ा फिर उनको रीड भी करती है। तो जो आयज़ा के पास पहले स्टोरी बुक्स थी वो आयज़ा ने तमाम रीड कर ली हुई थी, तो अब उसको था कि मैं जाऊँगी चेज़ वैल्यू तो मुझे वहाँ से आपने मज़ीद स्टोरी बुक्स लेके देनी है, क्योंकि चेज़ वैल्यू पे काफ़ी अच्छी जो है ना बजट फ्रेंडली स्टोरी बुक्स भी मिल जाती हैं और एक्टिविटी बुक्स भी मिल जाती हैं। लेकिन इस दफ़ा हमने चेज़ वैल्यू से ये बुक्स नहीं ली हैं, हमने रीडर्स पॉइंट से ये तमाम बुक्स ली थी। एलिस इन वंडरलैंड, थम्बलीना और बैक टू फ्रंट बेंची, ये स्टोरी बुक्स थी। इसके अलावा आयज़ा ने एक वर्ड सर्च बुक भी ली थी जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। बच्चों का जो है वो इंटरेस्ट और उनकी इंटेलिजेंस और वोकैबुलरी भी इससे इंप्रूव होती है। तो आपको अपने बच्चों की जो दोस्ती है वो बुक्स के साथ ज़रूर करानी चाहिए। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो मोबाइल में इतना ज़्यादा होता है कि बुक रीडिंग की तरफ उनका इंटरेस्ट बिल्कुल ज़ीरो हो गया हुआ है। लेकिन जब आयज़ा अपना इंटरेस्ट शो करती है बुक रीडिंग की तरफ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरी और मेरे हस्बैंड की पूरी कोशिश होती है कि हम आयज़ा के इस इंटरेस्ट को जो है ना वो कायम रखें और जब भी उसको बुक्स चाहिए तो हम उसको बुक्स ज़रूर ला के देते हैं। तो मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो हमारी अम्मी जो है वो भी हमारे लिए इसी तरीके की इंटरेस्टिंग बुक्स लेके आया करती थी। वर्ड सर्च जिसमें होता था, कुछ रिडल्स होती थी, स्टोरी बुक्स होती थी। स्टोरीज़ के अलावा कुछ इंटरेस्टिंग गेम्स भी होती हैं जैसे स्क्रैबल, इससे भी बच्चों की वर्ड बिल्डिंग पावर बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है। तो अपने बच्चों की दोस्ती मोबाइल के बजाय बुक्स के साथ कराने की कोशिश करें। बच्चे मोबाइल तो देखते ही हैं, लेकिन दोनों चीज़ों का बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप मेरी आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो। आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी ये भी ज़रूर मुझे बताइएगा। मेरी अपनी यूट्यूब फैमिली से रिक्वेस्ट है कि काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।